हेलो टू एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की नई वीडियो के अंदर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एज यू लाइक इट बाय विलियम शेक्सपियर। ये स्टोरी पब्लिश हुई थी 1623 के अंदर। ये ड्रामा है। तो चलिए मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि इसकी जो समरी है मैं ये पूरी ऑडियो फाइल के अंदर रखने वाला हूँ। ऑडियो होगा तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर से देखें। इसकी पीडीएफ के लिए वीडियो पूरा ज़रूर से देखें, जिससे कि लास्ट के अंदर मैं आपको इसकी पीडीएफ और इसकी समरी और क्रिटिकल एनालिसिस कैसे लेना है मैं वो भी बता दूँ। आज हम विलियम शेक्सपियर की एक ऐसी फेमस प्ले एज यू लाइक इट के डिटेल में सीन बाय सीन समरी दिखेंगे। ये ऑडियो फाइल, ये प्ले एक रोमांटिक कॉमेडी है जिसमें लव, डिस्गस्ट और पेस्टोरल लाइफ को ब्यूटीफुली एक्सप्लोर किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी समरी शुरू करने से पहले मैं आपको इसके कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। तो रोजलिन है अब द प्ले हीरोइन, यानी कि देखिए ये जो कैरेक्टर है वो हमारी हीरोइन है जो अपने रूप को किस दूसरे ही नाम से अपने आप को बदल लेती है, यानी कि किसी दूसरे का जो वो अपना रूप ले लेती है, यानी कि गेनमेन इसका नाम है। तो इसके बाद है हमारा एक कैरेक्टर है ओरलैंडो जो एक यंगेस्ट सन ऑफ द सर रोवाल्ड डे बॉयज़ है हु फॉल इन लव विद रोजलिन। देखिए रोजलिन है, इसके प्यार के अंदर ये गिर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सेलिया। तो देखिए सेलिया कौन है? इसकी कज़िन है, जो हमारी हीरोइन है इसकी कज़िन है और इसकी बेस्ट फ्रेंड है। ड्यूक सीनियर जो जो इसका रोजलिन का यानी कि हमारी हीरोइन का फादर है, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। और इसके बाद देखते हैं ड्यूक फेडरिक जो इसका ब्रदर है, देखिए, और फादर का ब्रदर है। और देखिए स्टोरी में आगे कैसे कनेक्ट होती है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ओलिवर है, ओलिवर कौन है? देखिए ऑरलैंडो का जो ब्रदर है। और टस्टोन है द कोर्ट रजिस्टर हु कंपनीज रोजलैंड इन सेलिया इन द फर्स्ट, यानी कि ये सारा इंपॉर्टेंट नहीं है पर आपको मैं स्टोरी के अंदर सबसे अच्छे से समझा दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट विद स्टोरी। स्टोरी के अंदर एक्ट वन सीन 1 प्ले की शुरुआत होती है ओलिवर और उसके छोटे भाई ऑरलैंडो के बीच में टेंशन फिल कन्वर्जेशन से, यानी कि दोनों की लड़ाई हो जाती है बातचीत में। ओलिवर जो एक ऑरलैंडो का बड़ा भाई है उसका ध्यान रखने के बजाय उसे साथ गलत तरीके से बिहेव करता है। ऑरलैंडो को उसके इनहेरिटेंस का राइटफुल हिस्सा नहीं देता, यानी कि जो उसका हिस्सा है वो उसको नहीं दिया जाता। ऑरलैंडो डिसाइड करता है कि वो इस इनजस्टिस को खिलाफ कोर्ट में जाएगा। और वही जब वो कोर्ट के अंदर जाता है, जो ड्यूक फेडरिक है हमारा जो राजा है, वो कोर्ट में ही वो रेसलर चार्ल्स और ऑरलैंडो के बीच एक रेसलिंग मैच की बात हो जाती है। यानी कि जब वो जस्टिस मांगने जाता है तो जो हमारा ड्यूक है अंदर, जो राजा है, ड्यूक का मतलब होता है राजा, वो क्या करता है, जो फेडरिक राजा है वो क्या करता है कि उसको एक जो रेसलर है उसके साथ उसकी मैच फिक्स कर देता है लड़ाई के लिए। उसके एक्ट 1 ही होता है और इसका सीन 2 है। नेक्स्ट सीन में हम रोजलिन यानी कि हमारी हीरोइन और सेलिया को देखते हैं, यानी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड और जो ये हमारा ड्यूक फेडरिक है उसकी बेटी है देखते हैं, जो कज़िन है और बेस्ट फ्रेंड भी है। रोजलिन की दुखी कहानी ये है कि उसके फादर ड्यूक सीनियर, यानी कि जो ये ड्यूक सीनियर है वो फेडरिक का भाई है। सीनियर को उसकी भाई ड्यूक फेडरिक ने अपने किंगडम से निकाल दिया है। अब वो रोजलिन के साथ ड्यूक फेडरिक को, मतलब कि वो यहाँ पर रह रहे अपने पिता के बिना ही। रेसलिंग मैच के बारे में सुनकर रोजलिन और सेलिया डिसाइड करते हैं कि वो भी मैच दिखेंगे। मैच के दौरान ऑरलैंडो रोजलिन से प्यार कर बैठता है और रोजलिन भी उसके प्यार में गिर पड़ती है। एक्ट 1 सीन 3 रोजलिन और सेलिया के बीच प्यार और लॉयल्टी का बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन ड्यूक फेडरिक रोजलिन को अपने कोर्ट से निकाल देता है। रोजलिन और सेलिया प्लान बनाते हैं कि वो फॉरेस्ट ऑफ एल्ड्रेन, यानी कि एक जगह है में जाएंगे जहाँ ड्यूक सीनियर रह रहा है, यानी कि जो उसका पिता है रोजलिन का। रोजलिन अपने वेश बदल कर गेनीमेड यानी कि एक यंग लड़का बन जाती है और सेलिया अपना नाम एलेना रख लेती है, यानी कि दोनों अपने वेश बदल लेती है। जैसे कि जो रोजलिन है वो अपने नाम को गेनीमेड यानी कि एक लड़का बना लेती है और जो सेलिया है वो अपना नाम बदल के एलेना रख लेती है। उसके बाद एक्ट 2 शुरू होता है जिसका सीन 1 है। अब हमें फॉरेस्ट आर्डन में एंटर करते हैं, यानी कि जो फॉरेस्ट ऑफ एडन है उसके अंदर ये जगह है जहाँ पर हम एंटर करते हैं, जहाँ ड्यूक सीनियर और उनके फॉलोअर एक पीसफुल लाइफ जी रहे हैं। यानी कि जो रोजलिन का पिता जो ड्यूक सीनियर है वो उनके कुछ फॉलोअर्स हैं, उनके जो साथी है उनके साथ अच्छे से रह रहा है। यह पेस्टोरल सेटिंग उन्हें सीरी का प्रॉब्लम्स और दूर
दूर एक सिंपल और कंटेंटेड लाइफ जीने का मौका देती है। यानी कि जहाँ शांति है और सुख है वहाँ पर दुनिया से अलग रहने का उनको मौका मिलता है। ड्यूक सीनियर नेचर की सिंप्लिसिटी और शांति में खुशी ढूंढता है। इसके बाद एक्ट 2 का सीन 2 शुरू होता है। ड्यूक फेडरिक, रोजलिन और सीलिया के डिसअपियर होने पर, यानी कि जो ड्यूक फेडरिक है यानी कि जो राजा है जो मेन, वो रोजलिन और सीलिया है दो की बेटी, और जो उसके भाई की बेटी रोजलिन वो डिसअपियर यानी कि वो गायब हो जाती है। उस पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और ऑरलैंडो को भी सस्पेक्ट करता है। वो अपने कोर्ट के लोगों को फॉरेस्ट ऑफ एडन में उन्हें ढूंढने भेज देता है। सीन 3 शुरू होता है। ऑरलैंडो को पता चलता है कि ओलिवर उसे मारना चाहता है और इसलिए वो फॉरेस्ट और आर्डन में भाग जाता है। यानी कि जो ओलिवर उसका भाई है ऑरलैंडो को मारना चाहता है। उसके बाद उसको लॉयल सर्वेंट एडम उसके साथ होता है। वो दोनों फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़ते हैं जहां उन्हें ड्यूक सीनियर के कैंप में पता लगता है, यानी कि कैंप का पता लगता है। सीन 4 के अंदर फॉरेस्ट ऑफ एडन की एक और सीन में रोजलिन और सीलिया टायर हो जाते हैं और एक लोकल शेफर्ड कोरिन से मिलते हैं, यानी कि वहाँ पे एक बंदे से मिलते हैं। वो एक कॉटेज खरीद लेते हैं और फॉरेस्ट में सेटल हो जाते हैं। यह सीन हमें शेफर्ड लाइफ और उनके सिंपल नेचर को दिखाता है। इसके बाद हम स्टोरी में सीन 5 में जाते हैं जहाँ जैक्विस जो ड्यूक सीनियर का फॉलोअर है, यानी कि जो ड्यूक सीनियर है उसका एक फॉलोअर है, एक उदास इंसान है। वो फॉरेस्ट में एक सॉन्ग गाता है, अंडर द ग्रीन वुड ट्री। ये सॉन्ग आपको एमसीक्यू में भी बन सकता है, जो फॉरेस्ट लाइफ की प्रेज करता है, यानी कि जो फिलोसॉफी और उसकी उदासी को हमें इस सीन में दिखाया जाता है। यानी फिलोसोफर है और वो लाइफ को अलग नज़रिए से देखता है। सीन 6 शुरू होता है। ऑरलैंडो और एडम को हंगर और थकान से स्ट्रगल करते हुए दिखाया गया है। ऑरलैंडो एडम के लिए फूड ढूंढता है और ड्यूक सीनियर के कैंप में पहुंच जाता है जहां उन्हें वार्म वेलकम मिलता है। एक्ट 3 शुरू होता है। इसका सीन 1 है। ड्यूक फेडरिक ऑरलैंडो और उसके ब्रदर ओलिवर के बीच में रिश्ते को एक्सप्लोर करता है और ओलिवर को फोर्स करता है कि वो अपने भाई को ढूंढने के लिए फॉरेस्ट में जाए। अगर वो ऑरलैंडो को लेकर नहीं आया तो उसके सारे प्रॉपर्टीज़ कॉन्फिस्केट, यानी कि उसके सारी चीज़ें छीन ली जाएगी। एक्ट 3 में जो सीन 2 है उसके रोजलिन जो अब गैनीमेड के रूप में हुआ है, यानी कि जो रोजलिन है उसने अपना जो हुलिया बदल लिया है, उसका नाम है गैनीमेड, यानी कि एक लड़का बन चुकी है। ऑरलैंडो की लव पोएम्स फॉरेस्ट के ट्रीज पर लिखी हुई दिखती है, यानी कि जो ऑरलैंडो के जो उसकी पोएम लिखी थी जिसने ट्रीज पर वो पढ़ती है, यही पोएम उसके लिए लिखा गया है। ऑरलैंडो से मिलने के बाद रोजलिन एक गेम प्ले करती है जिसमें वो ऑरलैंडो को प्यार से बदलने की एडवाइस देती है। वो अपने बेस को छुपाए रखती है और ऑरलैंडो से कह देती है कि वो गैनीमेड है बनकर उसे फ्लर्ट करे जिससे उसका प्यार को टेस्ट कर सके। उसके बाद फॉरेस्ट के अंदर एक कॉमिक कैरेक्टर टचस्टोन जो कोर्ट के जिस्टर है, यानी कि जोकर है, और आरडेव एक सिंपल शेफर है के बीच की एक फनी इंटरेक्शन होती है। टचस्टोन एड्रियो से शादी करने चाहता है लेकिन वो सिर्फ एक शैलो डिज़ायर से मोटिवेट है। यह सीन रूरल और कोर्ट लाइफ के कंट्रास्ट को एक्सप्लोर करता है। सीन 4 है। रोजलिन ऑरलैंडो के आने का वेट कर रहती है लेकिन जब वो नहीं आता तो वो थोड़ी परेशान हो जाती है। यह सीन रोजलिन के ट्रू फीलिंग को हाईलाइट करता है जिसमें वो अपने आप से स्ट्रगल करती है। सीन 5 के अंदर फोइबे एक शेफर्ड है, सिल्वियस जो उसके प्यार करता है जो को रिजेक्ट करती है, लेकिन जब वो गैनीमेड से मिलता है तो वो उसे प्यार कर बैठता है, यानी कि जो मेन हमारी हीरोइन है उससे प्यार कर बैठता है। रोजलिन एज अ गैनीमेड उसे समझाती है कि वो सिल्वियस के प्यार को अप्रिशिएट करे, यानी कि जो दूसरी लड़की है उसके प्यार को अप्रिशिएट करे, उसके प्यार को अप्रिशिएट करे। ये लव ट्रायंगल हमें एक डिफरेंट काइंड ऑफ लव को दिखाता है, यानी कि जो तीनों के जो बीच में जो लव ट्रायंगल बनता है वो एक अलग नज़रिए को दिखाता है। एक्ट 4 शुरू होता है जिसका सीन 1 है। रोजलिन अब भी गैनीमेड के डिस्गस में है, यानी कि इसके ही रूप में है, अलग रूप में। ऑरलैंडो को मॉक फ्लर्टेशन में इंगेज करते हैं, यानी कि उसको अलग तरीके से ट्रीट करती है। वो ऑरलैंडो के प्यार को फर्दर टेस्ट करके
करने के लिए, उसे प्रिटेंड करने के लिए कहती है कि वो रोजलिन है। ये सीन लव, आइडेंटिटी और जेंडर रोल प्ले पर एक डीपर कमेंट्री है। यानी कि जब वो कहती है कि तुम मुझे एज अ रोजलिन प्रिटेंड करो, यानी कि मुझे रोजलिन समझ के प्यार करने की ट्राई करो, ऐसे वो उसका प्यार को आजमाती है। एक्ट 4 के अंदर सीन 2 देखते हैं। ड्यूक सीनियर के फॉलोअर एक हंटिंग ट्रिप पर जाते हैं और जैकवी अपनी यूजुअल माल्कोनी के साथ हंटर्स की विक्टोरी सॉन्ग को क्रिटिक करता है। ये सीन हंटिंग और नेचर के बैलेंस पर एक शॉर्ट रिफ्लेक्शन है। एक्ट 4 शुरू होता है जिसका सीन 3 है। रोजलिन को फोर्बे एक लेटर मिलता है जो उसे गैनीमेड के लिए लिखा है, जिसमें उसने अपने प्यार को इजहार किया है। यह सीन उनके डिस्कस और रिलेशनशिप की कॉम्प्लिकेशन और गहरे करता है। एक्ट 5 शुरू होता है जो लास्ट है हमारा। टस्टोन और एड्रिए अपने शादी के प्लान के साथ बिजी है, लेकिन विलियम एक लोकल योकल एंड्रयू से प्यार का इजहार करता है। टस्टोन उसे दूर भगा देता है। यह कॉमिक सबप्लॉट में लव स्टोरीज का साथ इंटरवीन है। एक्ट 5 सीन 2 ऑरलैंडो फाइनली रोजलिन को अपने ट्रू फीलिंग बताता है। रोजलिन उसे कहती है कि वो जल्द ही अपने रियल आइडेंटिटी को रिवील करेगी। फोइबे और सिल्वियस का लव ट्रायंगल भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता रहा है जब फोइबे गैनीमेड से ऑब्सेस हो जाती है। अब ये फोइबे जो लड़की है, वो जो हमारी रोजलिन है, उसके प्यार में ऑब्सेस हो जाती है। उसके पता नहीं होता कि वो असल में एक लड़की है। एक्ट 5 के अंदर टस्टोन और एंड्रे के बीच में एक शॉर्ट लाइट हार्टेड सीन होता है जिसमें वो अपनी शादी के बारे में डिस्कस करते हैं। एक रोमांटिक सॉन्ग इज सीन में गाया जाता है जो पेस्ट्रोल लाइफ की सिंप्लिसिटी को सेलिब्रेट करता है। एक्ट 5 सीन 4 के अंदर फाइनली सीन में रोजलिन अपने ट्रू आइडेंटिटी को रिवील करती है और सब कुछ खुलकर सामने आ जाता है। रोजलिन और ऑरलैंडो के मिलान हो जाता है, यानी कि एक कपल मिल जाते हैं। सेलिया और ओलिवर भी प्यार में गिर जाते हैं और फोबिया अपनी गलती समझ जाती है और सिल्वियस से शादी कर लेती है। जैक्विस ड्यूक सीनियर के कोर्ट में ही रहने का डिसीजन लेता है और सब हैप्पीली एवर आफ्टर जीने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कंक्लूजन, एज यू लाइक इट एक ब्यूटीफुल प्ले है जो लव, आइडेंटिटी और सोसाइटी के बारे में शेक्सपियर की डीप इंसाइट को एक्सप्लोर करता है। पेस्ट्रोल सेटिंग और डिस्कस का एलिमेंट इस प्ले को और भी इंटरेस्टिंग बनाता है। अगर आपको ये समरी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर उसे सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट भी कर लेना जो आपको भी कोई भी क्वेरी हो। और जो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया टेलीग्राम का लिंक है उसमें जाके आप इसकी स्टोरी की समरी और क्रिटिकल एनालिसिस भी पा सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको ये शेक्सपियर के बारे में और भी प्लेस को समरीज चाहिए तो हमारे चैनल को फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर ले और हमें आपको लिटरेचर की दुनिया के और भी हिडन गेम्स के बारे में बताए रहेंगे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।